अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लिप में हम देखेंगे कि ब्राज़ील में होने वाली दर्दनाक प्लेन क्रैश की पूरी डिटेल। तो जुड़े रहिए आखिर तक, हम आपको अभी तक का सारा डेटा शेयर करेंगे जो कि हमें हासिल हुआ है। तो ये प्लेन जो क्रैश हुआ फ्राइडे वाले दिन, वो नॉर्मली इस तरह का दिखता है। और ये डेटा शेयर किया गया है फ्लाइट रेडार 24 की जानिब से, जिसमें देखा जा सकता है कि इस प्लेन का डाउनफॉल किस तरह से शुरू हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्लेन क्रैश की कहानी को। तो इस फ्लाइट का नेम वोयपास 2283, यानी कि ये इसकी कंपनी का नेम है और साथ में फ्लाइट नंबर। लेकिन इस प्लान का नेम ATR 72500, जिसे शॉर्ट में ATR 72 भी कहा जाता है। ये एक ट्विन इंजन टर्बो प्लेन कहलाता है। इस एरोप्लेन को 2010 में मैन्युफैक्चर किया गया था और वोयपास कंपनी ने इसे सितंबर 2022 में बाय किया। इस एरोप्लेन में दो ब्लैक बॉक्सेस होते हैं जो कि क्रैश के बाद कंपनी और ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हेल्प करते हैं कि वो असल वजह जान सकें कि आखिर प्लेन क्रैश क्यों हुआ। तो प्लेन का काफ़ी इंट्रोडक्शन हो गया, अब चलिए जानते हैं कि इस प्लेन क्रैश के साथ हुआ क्या, जो कि फ्राइडे के दिन ब्राज़ील में वाक़ हुआ। एक्चुअली वोयपास 2283 की फ़्लाइट निकलती है कैस्केवल से, जो कि ब्राज़ील की स्टेट पराना में वाक़ है। इस फ्लाइट का ठिकाना गुआरल्होस होता है, जो कि ब्राज़ील की स्टेट साओ पोलो में वाक़ है। इस फ्लाइट में सवार होने थे तकरीबन 67 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स। लेकिन खुशकिस्मती से 10 लोग रह जाते हैं और उसकी वजह ये थी कि वो लोग रॉन्ग गेट पर खड़े फ्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। और जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये उनकी गलती है, और फिर उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की क्रू मेंबर्स कि हमें भी अंदर जाने दिया जाए, लेकिन उन्हें एक ही जवाब मिलता है उनकी जानिब से कि अब आप अपना टिकट खो चुके हैं, यू हैव टू रीबुक द टिकट। तो इस तरह ये फ़्लाइट टेक ऑफ करती है 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स, यानी कि टोटल 61 ऑन बोर्ड। फ्लाइट बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशंस में फ्लाई कर रही होती है और अपना 90% ट्रैवल सक्सेसफुली कवर करती है, जो कि करीब 420 माइल्स यानी कि 675 किलोमीटर्स कवर कर लेती है। फिर कैंपिनाज के लोग अचानक से क्या देखते हैं कि एक एरोप्लेन स्पिन होता हुआ तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है और करीब 1:20 पर इस फ्लाइट के सब सिग्नल्स सही से रिसीव हो रहे थे। और इसका अल्टीट्यूड भी इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि फ़्लाइट अपनी मंजिल की बहुत करीब थी। उस वक्त के रिकॉर्ड के मुताबिक ये फ़्लाइट करीब 17,000 फीट्स की बुलंदी पर थी और इसकी रफ्तार करीब 202 नॉट्स के बराबर थी, यानी कि तकरीबन 374 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और अचानक से 1:22 पर फ्लाइट के सिग्नल ट्रांसमिशन रुक जाते हैं, जिसमें यह देखा गया कि अचानक से 10 सेकंड्स में फ्लाइट ने 250 फीट का अल्टीट्यूड खोया है और अगले 10 सेकंड्स में 400 फीट का अल्टीट्यूड खोया है। और फिर क्या देखा जाता है कि अगले एक ही मिनट में ये फ्लाइट अपना पूरा अल्टीट्यूड यानी कि 17,000 फीट का अल्टीट्यूड खोकर ज़मीन पर टकरा जाती है और इसमें मौजूद तमाम पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स अपनी जान की बाजी खो देते हैं। थी इस प्लेन क्रैश की कहानी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इसकी असल वजह क्या थी इस प्लेन क्रैश होने की। इसका जवाब अभी वहां पर मौजूद सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स और फ्लाइट एक्सपर्ट्स ढूंढ रहे हैं, जबकि वीडियो फुटेजेस के हिसाब से पता चल रहा है कि एरोप्लेन का इंजन बंद नहीं हुआ, बल्कि वो पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में था। या तो फिर ये किसी पायलट की लापरवाही थी या कुछ और मामला था, जल्द सामने आ जाएगा। इस प्लान में मौजूद दो ब्लैक बॉक्सेस जिनसे अभी तक डेटा नहीं निकाला जा सका, जिस पर अभी तक मुसलसल काम किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि फ्लाइट का इतना जल्दी नीचे गिरने की वजह एयर फ्लो का कम होना है, जो कि इस फ्लाइट को स्ट्रेट वर्टिकली गिराने का बाइस बनी। तो इसी वजह से फ्लाइट को कम दूरी पर ही गिरना पड़ा। वोयपास कंपनी के CEO एडुआर्डो बस्ट का कहना है कि रिकॉर्डर्स से रिकॉर्डिंग लेना भी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इस फ्लाइट का क्रैश नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये काफ़ी वर्स्ट टाइप का क्रैश है। लेकिन हमारी दो क्वालिफाइड लेबोरेटरीज इस पर लगातार काम कर रही और मेडिकल टीम का कहना है कि पैसेंजर्स की शनाख्त करना भी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वो पूरी तरह से जल चुके हैं। और ब्राज़ील गवर्नमेंट का ये कहना है कि जिस तरह के सब पैसेंजर्स के वीज़ा डॉक्यूमेंट्स ब्राज़ील के ही हैं, तो उनकी फैमिली से रिक्वेस्ट है कि वो विक्टिम्स के तमाम मेडिकल फाइल्स इंक्लूडिंग देयर रेडियोलॉजिकल एंड डेंटल या फिर इस तरह की कोई भी रिपोर्ट हो तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमें शनाख्त करने में मदद हासिल हो। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा और अगर आपको इससे मज़ीद कोई भी जानकारी हासिल हो तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए। कीप शेयरिंग नॉलेज। आपके जुड़े रहने का बहुत बहुत